नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बीएड का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र पे जाके आपको सीजी व्यापम का वेबसाइट खोल लेना है। सीजी व्यापम सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट आएगा, उसी पे क्लिक करके आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा सीजी व्यापम का, ठीक है? आप जैसे सीजी व्यापम को खोलेंगे, आपको क्या करना है, अब होम पेज में ही आपको इधर दिख जाएगा। इधर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पर दिखेगा प्री बीएड 26 प्रवेश परीक्षा, ठीक है? आपको इसका फॉर्म भरना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इस पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो यहाँ पास आपको सारी चीजें इसकी दिख जाएगी, इसकी इससे रिलेटेड। तो क्या क्या है इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि विभागीय प्रवेश नियम है, ठीक है? व्यापम प्रवेश परीक्षा निर्देश है, सिलेबस है, इसके यहाँ दिख जाएगा। इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? और सैंपल सैंपल एप्लीकेशन, बैंक इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन लास्ट में आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पास क्लिक कर देना है, ठीक है? इसको जैसे क्लिक करेंगे आपका कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, यदि ऐसा नहीं आएगा तो आपको साइड में ना सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप मोड साइड में आपको कर देना है, ठीक है? तो आपका जो है फोन कंप्यूटर का तरह दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड डालने के लिए, ठीक है? तो यदि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, और यदि पहली बार जैसे खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है? तो आपका पासवर्ड वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो करने के बाद आपको यहाँ पास डालना है और फिर लॉगिन कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे आप तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। आपका इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है? यहाँ पास आपका पहला यहाँ पास जो है ऊपर में निर्देश वगैरह दिए गए हैं, तो इसे आप पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पास पढ़ सकते हैं, या फिर फॉर्म भरते समय आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? तो फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे आप लोग यहाँ पास एग्जाम फी क्या यहाँ पास पूछेगा, ठीक है? तो यहाँ पास पहला है कि क्या आप स्नातक या स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक द्वारा शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं, ठीक है? तो यदि आप जैसे कॉलेज पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है? अब जिस विश्वविद्यालय से या फिर जिस कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से, आपको यहाँ पास उसका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पास डालना होगा, ठीक है? वो डालने के बाद आपको वहाँ का रोल नंबर डालना होगा, आपका रिजल्ट का, ठीक है? उसके बाद आप किस ईयर में आप पास हुए हैं आपको यहाँ पास फिल कर देना है, ठीक है? ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे यहाँ पास नेक्स्ट बटन का क्लिक करना है, यहाँ पास नीचे दिखेगा, ठीक है? यहाँ पास क्लिक करने के बाद आपको आगे आना है। आप जैसे आगे आएंगे तो आपको यहाँ पास पर्सनल डिटेल्स से यहाँ पास डालना पड़ेगा। जैसे कि पहला आपका नाम डालना होगा, ठीक है? फिर मदर नेम डालना होगा, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका आप कहाँ की निवासी हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ के हैं तो यस करना है आपको, और अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पास फिल करना होगा, ठीक है? फिर आगे यहाँ पर पिता का नाम है, जेंडर है आपका, कैटेगरी डालना है आपका, ओबीसी में क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जो भी है, एससी एसटी तो डालना है। फिर आपका यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डालना है, किस जिले से हैं आप, ठीक है? और साइड में आपका यहाँ पास दिख रहा है कि फोटो आपका अपलोड करना है, सिग्नेचर फोटो जैसा दिख रहा है आपको पासपोर्ट साइज में से साइज का आपको फोटो अपलोड करना है। और बैकग्राउंड में जो है आपका प्लेन होना चाहिए, जैसे कि इस फोटो में बैकग्राउंड में दिखा रहा है कि प्लेन व्हाइट कलर का है, ठीक है? तो आपका भी बैकग्राउंड में प्लेन होना चाहिए। और फोटो अपलोड करने का जो है आपका एमबी साइज या केबी साइज में रहेगा, 50 से 100 केबी के बीच में। तो आपको उसी साइज में केबी में आपको जो है अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद जैसे आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको आगे आना है नीचे, अदर इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पास वैवाहिक स्थिति बताना है, अनमेरिड है या फिर मैरिड है। मैरिड है तो मैरिड में आपको चूज करना है, और अविवाहित है तो अनमेरिड में आपको चूज करना है, ठीक है? उसके बाद नीचे ईमेल आईडी डालना है, आपकी नागरिकता को यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर।
ठीक है। फिर आपको डालना है नीचे एड्रेस, आपका एड्रेस डालना है, सबसे पहले में मकान नंबर डालना है आपका, फिर आपका गांव या शहर का नाम जो भी उसको डालना है, फिर आपका जिला को भरना है और आपका स्टेट भरना है। स्टेट में जैसे कि आपका घर के आसपास क्या है उसका पहचान के लिए, जैसे यहाँ पास एग्जाम्पल में बताया गया है कि जियो टावर के पास निपानिया में, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका एक एग्जाम्पल में डालना होगा, ठीक है। फिर आपका राज्य को डालना होगा, फिर आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको उसे फिल करना होगा, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको श्रेणी डालना है कि एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप पहले से कहीं सर्विस कर में हैं, काम कर रहे हैं, या फिर नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये सब वगैरह फिल करने के बाद फिर जैसे कि रक्षा, लेखक नियंत्रण, पेंशन द्वारा जारी भुगतान आदेश, पीरियड नंबर जो भी है, अगर ये सब मिलता है तो सब आपको डालना है, वरना आप छोड़ देना है, ठीक है। फिर नीचे आना है कि दिव्यांगता का प्रकार, यदि आप दिव्यांगता में हैं तो इसे भरना है, यदि नहीं है तो आगे इसको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पास पहला पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो हैं तो करना है और नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, यदि है तो इसके बारे में सारे डिटेल भर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे आगे आएंगे आपको यहाँ पास परीक्षा शुल्क विवरण यहाँ पास दिखेगा कि भुगतान राशि कितना है, वहाँ पास आपका यह दिखा देगा जो भी रहेगा, जिस ठीक है, जितना भी फीस रहेगा आपका इसमें। उसके बाद आगे आपको आना है कि यहाँ पास वांछनीय जिले का चयन करना है कि एग्जाम सिटी, यानी कि आप किस जिले में एग्जाम देना चाहते हैं उस जिले का आपको एग्जाम सिटी चूज करना है, ठीक है, जिसे यहाँ पास दूर दिया गया है। ये सारा चीज फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पास घोषणा दिखेगा डिक्लेरेशन, इसे आपको ठीक से पढ़ लेना है। ठीक से पढ़ने के बाद यदि आप जो भी फॉर्म भरे हैं वो सारा चीज सही है तो आपको यहाँ पास नीचे आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यदि सारा चीज आपने जैसे सही भरा रहेगा तो सारा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास आई एग्री बस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पास कैप्चा कोड दिखेगा साइड में, उसको आपको यहाँ पास फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पास नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको नीचे इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा, तो यहाँ पास आपको फिर ओके बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर साइड में दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यदि जैसे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है, यदि उसमें कुछ एडिट करना है तो आपको पहले यहाँ पास एडिट करने का ऑप्शन देगा एक बार, उसके बाद इसमें एडिट कर सकते हैं आप। यदि सारा चीज सही रहेगा तो कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट करने के लिए आ जाएगा, पेमेंट करने के लिए यहाँ पास जैसे देगा तो नीचे में यहाँ पास दिखाएगा पे नाउ, ठीक है। आपको यहाँ पास क्लिक करना है, यहाँ पास क्लिक करने के बाद आपका नीचे आ जाएगा इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। तो आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ पास दिखाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है, नेट बैंकिंग। तो आप जैसे यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से जो है अपने फोन पे से, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर सक्सेस जैसा दिखा रहा है ऐसा दिखा देगा आपका, ठीक है। ये रेफरेंस जो नंबर है वो दिखा देगा यहाँ पास। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पास गो टू कंफर्म पेज पे क्लिक करना है। गो टू कंफर्म पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा, आप जो फॉर्म भर रहेंगे सारी चीज यहाँ दिखा देगा आपको। फिर नीचे साइड में आपको एक सबमिट बटन का दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, सारा चीज यदि सही है, ठीक है। वो करने के बाद आपको यहाँ ओके बटन क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास प्रिंट करने के लिए ऑप्शन देगा ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम अंडर स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये आ जाएगा। आपको साइड में यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा प्रिंट फॉर्म, आपको यहाँ पास बटन पे क्लिक करना है और अपने जो एग्जाम फॉर्म का ये प्रिंट आउट का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, या फिर डायरेक्ट आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था आपका, ठीक है, फॉर्म भरने का। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।